आज हम लोग गणित के चिन्हों के नियम, रूल्स ऑफ सिंबल, गणित की मुख्य संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा और भाग होते हैं। चिन्ह जोड़ के धन, घटाना के ऋण, गुणा के गुणा, भाग के भाग चिन्ह होते हैं। अब इसमें हम समान एवं असमान चिन्हों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग के नियम सीखेंगे। इसमें पहली संक्रिया है जोड़। धन में हम धन को जोड़ते हैं तो इसका चिन्ह सिंबल धन होता है। जैसे धन 5 में धन 3 जोड़ें तो चिन्ह धन 8 हो जाएगा। ये चिन्ह लिखते नहीं है, न लिखें तब भी काम चल जाएगा क्योंकि धन पढ़ा जाता है। दूसरा, ऋण में ऋण को जोड़ेंगे तो चिन्ह रहेगा ऋण और ये आपस में जुड़ जाते हैं क्योंकि समान जात के हैं, समान एक जात के हैं, इसलिए आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ऋण 5 और ऋण 3 को जोड़ें तो ये हो जाएगा ऋण 8। अब हम असमान चिन्ह लेते हैं। धन में ऋण को जब जोड़ेंगे तो ये ऋण होता है और ऋण में जब धन को जोड़ेंगे तो ये जो जिस चिन्ह का मान ज़्यादा हो, जिस चिन्ह का मान ज़्यादा हो वही चिन्ह यहाँ लिखेंगे। जैसे धन 5 में जोड़ना है ऋण 3 तो धन का यहाँ मान ज़्यादा है तो इसलिए ये हो जाएगा धन 2। धन 2 न लिखें तब भी काम चल जाएगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। ऋण 5 में धन 3 जोड़ना है तो वही जिस चिन्ह का मान ज़्यादा हो उस चिन्ह को यहाँ लिखते हैं, वहाँ इस चिन्ह को लिखते हैं। तो अब यहाँ ऋण का मान ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 5 में से 3 घटा देंगे तो ऋण 2। अब हम दूसरी संक्रिया लेते हैं घटाना। घटाने में धन को घटाते हैं तो धन होता है। उदाहरण ले, धन 5 में धन 3 को घटा दें तो ये हो जाएगा। घटाने में जो कोष्टक के अंदर जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह बदल जाते हैं। धन का ऋण हो जाता है, ऋण रहता तो धन हो जाता। तो अब ये ऋण हो जाएगा तो 5 में से 3 घटाने पर ये धन 2 बचेगा। अब ऋण में से ऋण घटाने पर यहाँ पर कोष्टक के अंदर ऋण चिन्ह है तो ये क्या चिन्ह बदल जाएंगे। ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब वही है, जिस चिन्ह का मान यहाँ ज़्यादा हो उस चिन्ह का मान उस चिन्ह को यहाँ लिख देते हैं। उदाहरण, ऋण 5 में घटाना है ऋण 3 तो अब यहाँ ये बदल जाएगा तो धन हो गया। अब ऋण का मान ज़्यादा है तो यहाँ ऋण 2। अब असमान चिन्ह का देखते हैं। धन में से ऋण को घटाना है। अब यहाँ देखिए कोष्टक के अंदर ऋण है तो ये बदल जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा और धन धन आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह रहेगा धन। ऋण में घटाना है धन तो ऋण ये धन है ये बदल जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। ऋण ऋण आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह रहेगा ऋण। अब इसका उदाहरण देख लें कि धन 5 में ऋण 3 को घटाना है तो ये धन हो गया, ये धन 8 हो गया। धन लिखते नहीं हैं न लिखें तब भी चल जाएगा, इसलिए
अब ऋण 5 में से धन 3 को हमको घटाना है। ये चिन्ह कोष्टक के अंदर है तो ये बदल जाएगा ऋण। अब ये ऋण और ये ऋण ये जुड़ जाएंगे, चिन्ह रहेगा ऋण 8। देखिए इससे घटाने का ये नियम है कि धन में से धन घटाएंगे तो धन, ऋण में से ऋण घटाएंगे तो जिस चिन्ह का मान ज़्यादा हो वो चिन्ह, धन में से ऋण घटाएंगे तो धन, ऋण में से धन घटाएंगे तो ऋण चिन्ह होता है। हम तीसरी संक्रिया लेते हैं गुणा। धन में धन का गुणा करें तो धन होता है, ऋण में ऋण का गुणा करें तो भी धन होता है। जैसे अब उदाहरण देखते हैं, धन 5 में धन 3 का गुणा करें तो ये धन 15। ये धन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को समझने के लिए लिख रहा हूँ। ऋण 5 में ऋण 3 का गुणा करना है। देखिए एक समान चिन्ह है इसलिए ये क्या हो जाते हैं, धन हो जाते हैं। ऋण ऋण 5 तिहाई 15, ये भी धन हो गए। अब असमान चिन्ह में हम देखेंगे, धन में ऋण का गुणा करना है तो ये ऋण होता है, ऋण में गुणा करना है धन चिन्ह का तो ये भी ऋण होता है। जैसे धन 5 में ऋण 3 का गुणा करना है तो ऋण ये धन का है और ये ऋण का, इसलिए चिन्ह ऋण रहेगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये ऋण 5 गुणे धन 3 तो ये भी असमान चिन्ह है, इसलिए 5 तिहाई 15 ऋण के होंगे। तो हम गुणा में देखते हैं, जब समान चिन्ह होते हैं तो धन होते हैं और असमान चिन्ह होने पर वह ऋण होते हैं। अब तीसरा हम संक्रिया चौथी देखते हैं, भाग। भाग में धन का भाग देंगे तो धन होता है, ऋण में ऋण का भाग देते हैं तब भी धन होता है। अब उदाहरण द्वारा देख लें, धन 8 में धन 2 का भाग दें तो ये हो जाएगा 8 धन 8 बटे धन 2, धन से धन कटिया, अब भाग दे दें, 2 चौका 8, 4 हो गए। इसी तरह ऋण 8 में ऋण 2 का भाग दें तो ये हो जाएगा ऋण 8 बटे ऋण 2, ऋण से ऋण कट जाएंगे और 2 चौका 8, 4। अब हम असमान चिन्ह का में देखते हैं, धन में ऋण का भाग देने पर ऋण होता है, ऋण में धन का भाग देने पर ये भी ऋण होता है। अब उदाहरण द्वारा देख लें, धन 8 में भाग देना है ऋण 2 का तो ये हो जाएगा धन 8 बटे ऋण 2। अब यहाँ पर चिन्ह ऋण का है इसलिए ऋण आ जाएगा, 2 चौका 8 ऋण 4 हो गया। अब ऋण 8 में धन 2 का भाग देकर देखते हैं तो ऋण 8 बटे धन 2। अब ये चिन्ह ऋण है, दोनों असमान चिन्ह है इसलिए ऋण रहेगा, और 2 चौका 8 ये भी हो गया ऋण 4। हम भाग में देखते हैं, अगर 2 समान चिन्ह होते हैं तो धन होते हैं, दोनों असमान चिन्ह होते हैं तो ऋण होते हैं। इस प्रकार हमारे जो चिन्ह के नियम हैं वो आप लोग आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। धन्यवाद।